घर घर झारखंड का घूर के देखिए कि किस तरीके से बच्चे किस पैनिक की स्थिति में है। सो माँ बाप पैनिक की स्थिति में है। 3 लोग फांसी का अटेम्प्ट ले लिया। क्या झारखंड की जनता अपने हक के लिए मांग कर रही है? आप इस तरीके से बैरिकेडिंग कर रहे जैसे कोई आतंकवादी आया हुआ है। हम डिबेट करने के लिए ऑन द स्पॉट तैयार है, कल्पना सोरेन भी और हेमंत सोरेन भी, क्योंकि 5 महीना हेमंत सोरेन नहीं था, कल्पना सोरेन ने इस पार्टी का हेमंत सोरेन ठेपा छाप है, कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी है, मुझसे बात करना चाहते हैं। आइए आप। इस तरीके से जीना मतलब कि बहुत दुर्भाग्य है हम लोग की झारखंड में पैदा हुए हैं। जब झूठी स्टूडेंट आ करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल करवा सकते हैं तो हम सच की लड़ाई के लिए क्यों पीछे हट जाएं? सरकार इतना मतलब डरी हुई है ना कि हम लोग स्टूडेंट से मतलब उनको बहुत ज़्यादा डर है, जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं। अगर जेएसएससी या जेएमएम सरकार पूरे संतुष्ट है अपने एग्जाम से, जेएसएससी भी संतुष्ट है, हमारी एक बात मान लीजिए, आप सीबीआई जांच करवाइए, हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए। आईडी मांगा जा रहा है। सोचिए, मैं अपने घर भी जाऊंगा तो आईडी दिखाने के लिए किस तरीके का अभी जस्ट रोक दिया है, सब जगह बैरिकेडिंग कर दिया है। अब यहाँ का लोग को आने जाने में भी सबको दिक्कत हो रहा है। जान भी जा सकता है लेकिन आएंगे तो जरूर। मेरे पास कलम की ताकत है, मैं पढ़ाई करके आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं चोरी से नहीं आया हूँ और मैं आऊंगा, मैं डरूंगा नहीं किसी चीज से। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर हैं। आज 15 तारीख है और कल जेएसएससी घेराव होने वाला है, यानी कि 16 दिसंबर। जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों ने पूरा इंतज़ाम कर लिया है आने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने भी पूरा इंतज़ाम कर लिया है। हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। मतलब अगर हम कहें संविधान के तरफ से तो आप संवैधानिक तौर पर विरोध भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं संविधान को ही दबाने की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल सीजीएल के कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, अगल बगल ही रहते हैं इसलिए आप आए हैं। दूर के विद्यार्थियों को आना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए आज इन्हीं से बातचीत करते हैं, पता नहीं कल बात कर पाएंगे कि नहीं बात कर पाएंगे, है ना। हाँ, कहाँ से है भैया आप? वैसे तो मैं यहीं लोकल हूँ। हाँ। और मैंने एक्चुअली जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया था, मेरा अच्छा खासा स्कोर हुआ था, बट ये मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और कई ऐसे चीज़ है जिनका नहीं भी होना चाहिए, उनका रिजल्ट हुआ है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमारे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। अगर सरकार डर रही है तभी तो इस तरीके का काम हो रहा है। सरकार अगर नहीं डर रही होती, सरकार एकदम सच्चा होती, तो जिस चीज़ का डिमांड हम लोग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करवाइए आप। क्यों सीआईडी? आप लोगों को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है? जरा भी नहीं, कोई सीआईडी जांच नहीं, हमको सीबीआई जांच चाहिए। भरोसा नहीं इसलिए क्योंकि सीआईडी यहाँ का है, खुद स्टेट गवर्नमेंट का है, और हमको स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा। तो आपको लग रहा है निष्पक्ष जांच नहीं होगी? एकदम नहीं होगी। इससे पहले भी तो एक मिनट, इससे पहले भी तो एसआईटी का गठन किया था। किसको जेल भेजा? किसको किया? वो नहीं किया। कल ही के दिन में जेएसएससी सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। किया, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस दिखाए थे कि जो रिपीट हुए इस तरीके से, उस क्वेश्चन पे इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों पीछे रह गए? कौन सा ऐसा एग्जाम है जो स्पार्क्स बुक का 17 सितंबर का जो पेपर है एसएससी सीजीएल का, डिट्टो आप उठाकर दे दिए हैं? आप क्या समझ रहे हैं हम लोग को? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप इस तरीके से बात कीजिएगा हम लोगों के साथ में, और इस तरीके से एग्जाम आप हम लोग का पैटर्न लीजिए। क्या आपके पास इतना, जेएसएससी को हम क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? मेरे टैक्स से नहीं सैलरी चल रही है इनकी, मेरे टैक्स से ना चल रही है। इनके पास में कोई ये नहीं है कि आप बैठा करके क्वेश्चन बनवाइए। आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए मेंबर नहीं है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी जेएसएससी इसे रद्द नहीं कराना चाहती है। कल से पेपर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। आप लोग कब तक ये विरोध करते रहेंगे? हमें लग रहा है आपका विरोध करते करते यहाँ पर नौकरी भी नौकरी भी दे देगा। हम जेएमएम झारखंड को 30 साल पीछे लेके चल चुकी है। बिहार से अलग हुए 24 साल हो चुका है ना, 30 साल पीछे ले जा चुकी है ये। जिस तरीके का अभी अधिकारी बैठेंगे जो पैसे दे करके गए हुए हैं, वो तो यही ना सोचेंगे पहले मैं अपना पेट भरूंगा तब ना दूसरे का काम करूंगा। कि हम पैसा देकर आए हुए हैं भाई। अगर जेएसएससी या जेएमएम सरकार पूरे संतुष्ट है अपने एग्जाम से, जेएसएससी भी संतुष्ट है, हमारी एक बात मान लीजिए, आप सीबीआई जांच करवाइए, हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए। नहीं, अगर सीआईडी जांच के लिए भी दी है तो कहीं ना कहीं सरकार ये मान रही है कि यहाँ पर गलती हुआ है, इसलिए तो आप जांच के लिए दे रहे हैं। न्यूज और है, चतरा विधानसभा के पूर्व मंत्री आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता के 2 बेटे का, जिन्होंने उस बेटे ने यूट्यूब पे कहा है कि मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है, कैसे जेएसएससी रिजल्ट दे दी, उसका नाम आ गया।
मनोज गुप्ता करके कैसे नाम आ गया है? ये जेएसएससी काहे नहीं एक्सेप्ट कर रही है उस बात को? कल क्यों नहीं कही सचिव जेएसएससी के सचिव ने? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। तो ये बात है कि आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या झारखंड की जनता अपने हक के लिए मांग कर रही है? आप इस तरीके से बैरिकेडिंग कर रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी आया हुआ है। आप समझ रहे हैं इस तरीके की बैरिकेडिंग किसके लिए किया जाता है? हर गली में हर गुच्छे में किसके लिए बैरिकेडिंग कर रहे हैं आप? जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी है, नक्सलाइट है, कोई चीज है? हम लोग अपने हक की बात करने के लिए आए हैं। कभी इस तरीके का बैरिकेडिंग देखा है? क्योंकि आप तो लोकल हैं। आज तक हम लोग हमारा देश आजाद होते हुए 1947 में आज तक आजाद होकर का इस तरीके का झारखंड का कभी स्थिति नहीं हुआ था जो जेएमएम आज हम लोगों के साथ करके रखी है। हम अपने हक की बात करने के लिए, अपने भविष्य के लिए बात करने के लिए आए हुए हैं, ना कि हम किसी को नुकसान करने के लिए आए हुए हैं। किसका नुकसान किया अभी तक में? देखिए इस तरीके से खड़े हैं, निहत्थे खड़े हैं। और लेकिन ये बैरिकेडिंग बता रहा है कि आप विरोध भी मत करिए, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, आप तो लोकल हैं। हर एक गली में अगर सदाबहार चौक की तरफ से अगर लेफ्ट के रास्ते से आएंगे तब भी बैरिकेडिंग है, राइट से आएंगे तब भी बैरिकेडिंग है, अगर इस गली से आते हैं तब भी बैरिकेडिंग है। सरकार इतना मतलब डरी हुई है ना कि हम लोग स्टूडेंट से मतलब उनको बहुत ज्यादा डर है। जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं तो हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है? हम लोग कल एरिया में आने के लिए सामने में आईडी मांगा जा रहा है। सोचिए मैं अपने घर भी जाऊंगा तो आईडी दिखाने के लिए किस तरीके का, अभी जस्ट चलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रूफ। आईडी मांगा जा रहा है, आप इसको रिपोर्टिंग कीजिए। आप रेंट में रहते, क्या बात मांग रहे हैं भाई? आप रेंट में रहते हैं। हम आज आजाद देश में हैं, हमको कहीं भी घूरने का अधिकार है। आप किस बात का आईडी मांग रहे हैं? घेराव तो कल है, घेराव तो कल है। आप क्या आप आज बैठा करके यहाँ दिखाना चाह रहे हैं? इसका मतलब सरकार गलत की है। अब सरकार डर रही है स्टूडेंट से। और जेएमएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि आप झारखंड की जनताओं के साथ आप बहुत गलती कर रहे हैं, युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं। आप झारखंड को, और इसका परिणाम आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले अगले विधानसभा में आप नहीं रहिएगा। क्या आप करना चाह रहे हैं अपने ही बच्चों के साथ? आपको अपना घर का बेटा समझ करके हम लोगों ने बिठाया और आप हम ही लोग के साथ में पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आपको? मैया सम्मान लेकर के, मैया हम लोग मांगने गए थे आपसे मैया सम्मान के, दीजिए हमको मैया सम्मान। आप मांगने गए थे, घर घर आकर के कल्पना सोरेन बोली थी कि मैया सम्मान बंद होना चाहिए, तो नहीं। आज क्यों वापस ले रहे हैं आप? आज हम लोगों को आप इस तरीके से रोड पे खड़ा करवा रहे हैं। चलिए आप घर घर झारखंड का घूर के देखिए कि किस तरीके से बच्चे किस पैनिक की स्थिति में है। सो माँ बाप पैनिक की स्थिति में है। 3 लोग फांसी का अटेम्प्ट ले लिया। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहाँ के बच्चे थे? एक लाइब्रेरी में तो पढ़ते थे, सुखदेव नगर का था, फांसी ले लिया। किस घर नहीं चलता है मैडम? हजारीबाग का भी है। आज मतलब क्या मानसिक स्थिति है बच्चों की? आंख से आंसू सुखा दिए कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन ने मिल करके। 9 साल आप समझ रहे हैं कि कितना लंबा एक बात और, आप हम लोगों के लिए इस तरीके से किए हैं। वो बच्चे कहाँ गए जो छोटे छोटे बच्चे रिजल्ट के लिए आंदोलन करने आए थे और हेमंत सोरेन जी उनसे मिलने गए थे? हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है आपको? समझ में नहीं आ रहा आपको कि हम लोग से मिलिए, बात कीजिए। 9-10 क्लास के 9-10 के बच्चे, जिसको एडमिट कार्ड का मतलब नहीं, रोल नंबर नहीं पता, उसको 15-20 को लड़का आकर के बोलता है रिजल्ट जारी करो, और उससे आप मिलने गए हैं। फॉल्स था, एकदम पूरा उसका जेएमएम का कार्यकर्ता पूरा फॉल्स लड़का रांची कॉलेज में वहीं पे डेली दिखता है। बोलिए ना, हम लोग से मिलने के लिए आपको शर्म आ रही है? हम लोग से मिलने मतलब में जो सीजीएल के जो विद्यार्थी हैं उनसे नहीं मिला जा रहा है मैम, नहीं मिला जा रहा है। हम खुल के कह रहे हैं। उनको आप इच्छुक है हेमंत सोरेन से मिलने के? आइए, हम डिबेट करने के लिए ऑन द स्पॉट तैयार है, कल्पना सोरेन भी और हेमंत सोरेन भी। क्योंकि 5 महीना हेमंत सोरेन नहीं था, कल्पना सोरेन ने इस पार्टी का, हेमंत सोरेन ठेपा छाप है, कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी। हम उससे बात करना चाहते हैं। आइए आप, हम आपसे बात करना चाहते हैं। कल्पना सोरेन ऑन द स्पॉट पे बात करेंगे। कम से कम अपनी बात तो रखना चाहते हैं ना? हम बात रखना चाहते हैं। आप क्या समझ के रखे हम लोगों को? पढ़े लिखे नहीं हम लोग? चलिए, ये जो आप गुस्सा आपको लग रहा होगा ना, हम इसे गुस्सा नहीं मान रहे, ये निराशा है, ये 9 साल का निराशा है। बहुत निराश करके रखा हुआ है मैडम, बहुत ज्यादा निराश करके रखा हुआ है। अच्छा, कल इतने सारे बैरिकेडिंग है, गली गली में बैरिकेडिंग है, क्या लगता है विद्यार्थी मैदान तक पहुंच पाएंगे? पहुंचेंगे, एकदम पहुंचेंगे हम लोग। अगर मार खाना होगा हम लोग जान भी जा सकता है, लेकिन आएंगे तो जरूर। क्योंकि देखिए, इस तरीके से जीना मतलब कि बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग की झारखंड में पैदा हुए हैं, हम लोग का बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। क्योंकि मान लीजिए आज हम लोग हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा?
इस तरह से अगर आज हम लोग दिखाएंगे कि हाँ आंदोलन हमने किया और कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ, ये कि हम लोग रिटर्न चले गए, तो आने वाली पीढ़ी सोचेगी कि अरे ऐसा ही तो होता रहा है, डर गया, सरकार डरा दी। सरकार का मनोबल और मतलब बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कि बहुत नुकसान, आगे वाले पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इससे। समझे ना? अच्छा, पानी के फवारे, दो गाड़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वाटर कैनन लगाया, उसके साथ ही साथ आंसू गैस के भी यहाँ पर गाड़ियां लगाई गई हैं। चारों एक मिनट सर, हम लोग लड़के साथ झूठ बोलते, उनसे पूछे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है यहाँ के उन लोगों से, क्या बात है आईडी कार्ड मांगा जा रहा है? रेंट में रहते हैं लोग। सर ये सही बात है, हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि क्या सच में आईडी कार्ड मांगा जा रहा है? बस आईडी कार्ड के बारे बता दीजिए, आईडी कार्ड मांगा जा रहा है? घुसने के लिए रोक रहा है और क्या। आप लोकल है सर? हाँ, यही काम। तो ये कल के विद्यार्थियों का जो घेराव है उस वजह से आईडी कार्ड दिखाना पड़ रहा है, ये जायज लग रहा है आपको? अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, जो कर रहा है लोग कर सर रहा है। आप जनता हैं, आप कह सकते हैं ये जायज है नाजायज है? क्या बोलेंगे अभी, जायज न जायज, रोक दिया है, सब जगह बैरिकेटिंग कर दिया है। अब यहाँ का लोग को आने जाने में भी सबको दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो लोकल को तो परेशानी हो रही लोगों को मान लीजिए अब यहीं घर है, अब आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। चलिए, विद्यार्थियों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो लोकल हैं उनको भी परेशानी हो रही है। वाटर कैनन लगा हुआ है, यहाँ पे आंसू गैस का, यहाँ पे गाड़ी भी है। मतलब कल भैया पिटाना भी पड़ेगा आप लोग को, पानी का बौछारा भी आपको बर्दाश्त करना होगा, और आंसू गैस के जो गोले हैं जो लहरता है ना, वो भी बर्दाश्त करना। एकदम करेंगे, इससे पहले भी किए हैं, इससे पहले भी क्या, आज भी करेंगे, डरते नहीं ना है, एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। कल देखिए, कल आएंगे, कल आएंगे। जब झूठी स्टूडेंट आ करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल करवा सकते हैं, तो हम सच की लड़ाई के लिए क्यों पीछे हट जाएं? क्यों पीछे हट जाएं हम लोग? आज अगर पीछे हट गए तो हमारे आने वाला को बहुत ज्यादा भविष्य बहुत खतरे में है, खतरे में पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा खतरे में है अगर ऐसी स्थिति अगर आएगी तो। मतलब आने वाले भविष्य को एक अच्छा उदाहरण देने के लिए कल आप लोग आएंगे, है ना, कि अगर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो आवाज उठाने के लिए भले मार खाना पड़े, भले यहाँ पर आंसू गैस का सामना करना पड़े, लेकिन कल विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे। हेमंत सोरेन जी के पास में पूर्ण उनके पास मशीनरी है, आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास कलम की ताकत है, मैं पढ़ाई करके आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं चोरी से नहीं आया हूँ, और मैं आऊंगा, मैं डरूंगा नहीं किसी चीज से। मैं इसीलिए आ रहा हूँ ताकि मैं अपने हक, अगर मैं जीत भी नहीं पाऊं तो मेरे आने वाले जो भविष्य होगा वो ये जानेगा कि हाँ आंदोलन से भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल मैं सेट करके जा रहा हूँ, ताकि आने वाला भविष्य अपना हक की लड़ाई के लिए पीछे ना हटे। चलिए, तो ये एक दो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर लोकल हैं और यहाँ पर मैदान में आए हैं, और इनका कहना है कि कल मार खाना भी पड़े या जो कुछ भी हो, कल इस मैदान में हम जरूर आएंगे। भले यहाँ के जितने भी रास्ते हैं जो ब्लॉक कर दिए गए हैं, आईडी कार्ड मांगे जा रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकल लोग भी बोल रहे हैं परेशानी हो रही है, हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ रहा है। देखिए, ये सारे परेशानियों के बावजूद ये विद्यार्थी वर्ग जो है, इनका कहना है कि कल एनी हाउ हम इस मैदान में नजर आएंगे। अब ये तो कल ही बताएगा कि विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। फिलहाल कल का इंतजार करिए, कल की अपडेट भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।